तो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरे पीछे हमारे बड़े भाई साहब पोखरियाल जी भी बैठे हैं। राम राम जी। तो मैं बहुत दिन बाद यहाँ आया हूँ। जब से यहाँ इस संगलाकोटी मार्केट का अतिक्रमण हुआ तब से मैं आया नहीं इधर संगलाकोटी, क्योंकि आने का मौका ही नहीं मिला। और अतिक्रमण के बाद इस मार्केट का क्या स्थिति है मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। तो एक बार फिर से मां नंदा आपको स्वस्थ रखे और मस्त रखे, और आप लोगों के ऊपर मां नंदा का आशीर्वाद बना रहे इसलिए, क्योंकि ये मां नंदा की भूमि है उत्तराखंड। तो मैं भी पोखरियाल जी से बात करूंगा कि अतिक्रमण के बाद उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो मिलाते हैं आपको अपने भाई साहब पोखरियाल जी से। तो मैं इस समय यहाँ संगलाकोटी में आ रखा हूँ। तो हमारे बड़े भाई साहब पोखरियाल जी बैठे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, अच्छे स्वभाव के धनी भी हैं, और हर चीज़ में आगे रहते हैं। सामाजिक काम हो चाहे कोई भी काम हो तो हर चीज़ में आगे रहते हैं। तो पोखरियाल जी, जो प्रशासन के द्वारा जो ये अभी कुछ समय पहले अतिक्रमण हुआ था संगलाकोटी मार्केट में, क्योंकि सबसे तहस नहस यही मार्केट हुआ था, तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको, और कितने मतलब आर्थिक स्थिति से कितने आप पीछे चले गए, ये भी क्योंकि आर्थिक स्थिति में भी लोग कहीं पीछे चले गए, कहीं का पूरा मकान चला गया। तो प्रशासन को या सरकार को कुछ मिला होगा इसमें, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पोखरियाल जी की समस्या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम में पूरे उत्तराखंड या पूरे जहाँ तक मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं लोग, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको। धन्यवाद पहले तो प्रमुख साहब, आप हमारे संगलाकोटी बाजार विजिट का आई और हमारी परेशानी जो है आप वो थे तरह तरह के माध्यम से आप थे प्रसारित करना छो। और मैं हम पंकज पोखरियाल आडू मैं हम पेंट चूना डिस्टेम्पर पाइप फिटिंग वगैरह टोटल GST नंबर मारो, और मैं पंजीकृत व्यवसायी हूँ यहाँ पे। और ये समझो कि अगस्त 2023 में हमें नोटिस मिला, और उससे पहले भी कालांतर में नोटिस सरकार द्वारा हमें दिए गए, तो सबने लाइटली लिया और ये कहा कि यार ऐसे नोटिस आते रहते हैं। लेकिन सडनली एक दिन जब आए कि अंतिम नोटिस है, और हमें लगा कि शायद ये अन्य नोटिसों की तरह ही ऐसी घुलमुल रवैया होगा सरकार का। लेकिन जब वो अपने दल बल के साथ आए तो यहाँ के जो हमारे व्यावसायिक मंडल के जितने भी व्यवसायी साथी हैं हमारे, ये वहाँ पे कोई नहीं रहे। और मैं भी था वहाँ पे, मैं खाना खा के गया वहाँ पे, तो उनका पूरा दल बल आया था। तो वहाँ पे हमने काफ़ी बाइकआउट करा। उन्होंने बताया हमें कि बाकायदा कि भाई ये नोटिस है, ये 40 फीट की रोड है, और ये स्टेट हाईवे है। डिस्ट्रिक्ट हाईवे के जो मानक होते हैं वो अलग होते हैं, स्टेट हाईवे के अलग होते हैं। तब धीरे धीरे करके हमारी समझ में आता, तो एक जगह से जब उन्होंने JCB लगा, तो JCB हमारे घरों पे नहीं, हमारे मतलब दिल को चीरते हुए आगे बिल्कुल वो मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि बेटोलू था आदमी विदा कर जबरे अपनो शादी के दौरान एक बाप अपने बेटी को विदा करता है, तो उसी तरह के आंसू हमारे दिल मतलब रो नहीं पाए, कह नहीं पाए वो व्यथा हम अपनी। और धीरे धीरे करके बस एक 1 बाय 1 सब अपना डिमोलेशन यहाँ चलता रहा। अतिक्रमण हटाओ। उसके बाद कम से कम इससे उभरने में हमें लग गया कम से कम 1 साल। और 1 साल में मेरा कम से कम 25-30 लाख की प्रॉपर्टी पे मेरा JCB चला है, जो खुद ही मैंने तोड़ा भी है, और जिसपे मैंने उससे जस्ट 7-8 महीने पहले मैंने कम से कम 4-5 लाख रुपए भी लगाए। और मतलब बस ये समझो कि इतना क्रूर, अब मैं सरकार को दोष दूं, किससे दोष दूं, या खुद हमारे जो किया धरा था वो हमारे आगे आया। और शायद इतिहास गवाह रहेगा, हम साक्षी हैं इस चीज़ के, इतिहास साक्षी रहेगा कि संगलाकोटी उस टाइम एक बहुत बड़े बुरे दौर से लगातार 5-6 महीने इसे रिकंस्ट्रक्ट होने में लगा है। तो ये थे हमारे पोखरियाल जी बड़े भाई साहब। तो जिस समय आपने देखा होगा कि पूरे सोशल मीडिया में पूरा संगलाकोटी छाया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा तहस नहस इसी मार्केट का हुआ था। और आज जो मार्केट की स्थिति है, जैसे कि यहाँ ट्रैफिक भी उतना नहीं रहता, उस हिसाब से यहाँ जो मूल निवासी है उनको परेशान किया गया शासन के द्वारा। और स्थिति आप जस की तस है। अभी भी देख लो, इस एरिया के जो मंत्री है वो बड़े PWD मंत्री भी इसी एरिया के हैं, और रोडों के हाल देख लो अभी कैसे हो रखे हैं। हाँ, इस संबंध में हमें बताया गया था महाराज जी के ही द्वारा, महाराज जी के जो ये DPRO ये क्या होते हैं अंट संट जो लोग, इनका खाली इनके मुंह चलते हैं, इनकी कलम इनसे चलती नहीं है। और जो राजनीतिक गतिविधियों में रहते हैं तो खाली अपने निजी स्वार्थ के हितार्थ बैठे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि महाराज जी का चित्र चरित्र कैसा है राजनीतिक मामले में, लेकिन जो उनके अधीनस्थ जो ये चोर उचक्के बैठे हुए, मैं साफ बोलूंगा, बुरा मत मानेगा कोई, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना है
ये सारे अपने निजी स्वार्थ से बैठे हुए कि मैं DPRO सालाना करूँगा, मैं PPRO सालाना, BPRO जो भी है। और लोग जो जनप्रतिनिधि है जो बने हुए हैं, ये केवल अपने निजी स्वार्थ के हितार्थ जुड़े हुए हैं पार्टी से। मैं तो सरासर खंडन करूंगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ और मैं एक वैधानिक तरीके से ही किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पोखरियाल जी, जो अतिक्रमण के बाद अपने आप पे दिल में जो दर्द भरा था तो मेरे वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। और ये पोखरियाल जी का पहले ये शॉप थोड़ा बड़ी थी, लेकिन अतिक्रमण के बाद ये शॉप थोड़ा छोटी हो गई और यहाँ पे लोग काफ़ी बैठे हुए हैं। तो मार्केट का नज़ारा भी दिखाता हूँ मैं आगे चलते चलते। तो नमस्कार भाई, ये हमारे दौड़ बस भेजिए कम तक। तो अब आ रखा हूँ मैं शांता भाई की दुकान में, इस समय संगला कोठी में। तो ये दुकान पहले थोड़ा आगे तक थी मेरे ख्याल से ना, ये दुकान वहाँ आगे तक थी और अतिक्रमण के बाद इतना ही हिस्सा इनके पास बचा हुआ है। तो इनसे भी पूछते हैं, इनके जानते हैं कि अतिक्रमण के बाद इनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो शांता भाई, अतिक्रमण के बाद यहाँ संगला कोठी मार्केट में, क्योंकि एक समय संगला कोठी मार्केट पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ था कि सबसे ज़्यादा अतिक्रमण यहीं हुआ, तो अतिक्रमण के बाद आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? अतिक्रमण के बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ये तो मार्केट का जो व्यापार था उस व्यापार को हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ से जितने भी हमारे पहले यहाँ पे जो आते थे ग्राहक वगैरह, वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो गए। फिर जो यहाँ पे जो मकान टूटे लोगों के 1.5-2 लाख में पहले बने होंगे, तो वही 1.5-2 लाख फिर तोड़ने में लगा है, फिर दोबारा बनाने में जो लगा है उनका, ऐसे का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का और व्यापार को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो भैया ये स्थिति है यहाँ, जो पहाड़ में जो मूल निवासी है उनको लगातार प्रशासन के द्वारा बहुत परेशान किया गया। अरे रोड की स्थिति आप देख सकते हो, रोड की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। अभी किसी प्रकार का बोल रहे थे ये रोड अभी पक्की होगी, इसका चौड़ीकरण होगा, तो किसी प्रकार का रोड भी ऐसी है। तो चलो भाई दोस्तों, ऐसे वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। और इधर भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता भी आए हुए हैं। तो अब चले हम अपने गंतव्य की ओर। और इधर अभी देखा रोड के ऐसे हालत हो रखे हैं भाई, यहाँ बहुत खतरनाक हो रखा है यहाँ रोड का। आपको इधर जो रोड के हालत दिखाई दे रहे हैं ना भाई, तो पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी गड्ढों में जा रही है कि, तो कम से कम यहाँ से, और ऐसी स्थिति हो रखी है यहाँ पे रोड की। आपको मैं दिखाता हूँ इस समय। और इस समय मैं पहुंच चुका हूं, अभी मैं संगला कोठी से आ रहा हूं। तो संगला कोठी से आते आते इस समय मैं देवराड़ी में पहुंच चुका हूं यहाँ पे। तो देवराड़ी की मार्केट की आप हालत देख सकते हो। एक समय यहाँ पे देवराड़ी में तो हम भी यहीं आते थे सामान के लिए। आप देख सकते हो ये टूटे हुए मकान, तो ये स्थिति हो गई है। अभी मैं ऊपर भी दिखाता हूँ मार्केट की, यहाँ पे कोई नहीं है भाई। और कभी यहाँ इतने लोग रहते थे इस समय इस मार्केट में, तो ये स्थिति आ गई पहाड़ की। लगभग ऐसे जैसे भूतहा नहीं बोलते कि भूत रहते हैं यहाँ पे भाई, ऐसी स्थिति यहाँ पे हो गई है इस समय पहाड़ की। मेरे पीछे आप देख सकते हो। तो ये स्थिति हो गई जहाँ खेत बंजर हो गए, जहाँ यही मेरा अपने YouTube चैनल के माध्यम से है लोगों तक पहुँचाने का कि जो पहाड़ दिन प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। तो आप देख सकते हो इधर मेरे पीछे यहाँ पे दुकान थी, यहाँ पे इसके नीचे चक्की भी थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है। यहाँ पे भी ये दुकान थी, लेकिन ऐसे ही हो रहा है क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं दुकान के अंदर। और ये बड़ा सुंदर दृश्य है इस समय इस तलाई का। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत। लेकिन वही है ना, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई नहीं है इस समय।
मात्र मैं हूँ और मेरे साथ मेरा कैमरा है इस समय। और नमस्कार। और बढ़िया आप ब्लॉग रील भी बनाओ। हाँ, शॉर्ट वीडियो वो भी तो भाई भी मिला मेरे, भाई सिलो गांव से है। पहले भाई ने उसका काम करता था यहाँ पे मशरूम का, तो भाई ने अब मेरे ख्याल से जल संस्थान में इनकी नौकरी लग गई संविदा पे। चलो भाई को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। और भाई को मैं पूछता हूँ कि नौकरी में बढ़िया है कि जो आप अपना काम करते थे उसमें बढ़िया है? किस चीज में आप नौकरी कर रहे हो उसमें बढ़िया है कि आप अपना काम करते थे उसमें बढ़िया है? ना अपना काम तो बढ़िया होता है, अगर चल पड़े तो बहुत अच्छा है अपना काम। देखते हैं, सोचते हैं भविष्य में। ठीक है, ठीक है। तो भाई के साथ मेरे अग्रिम शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही तरक्की करते रहे और गढ़वाल की दिशा और दशा बताते हैं लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे एक छोटा भाई मिला था मेरा, तो कुछ समय पहले ये भी अपने स्वरोजगार कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हो जहाँ मैं देवराड़ी का मार्केट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कभी इस समय ना भाई इतनी भीड़ भड़ाका रहता था, लेकिन इस समय देख रहे हो आप क्या स्थिति है इस समय मार्केट की। तो ये लगातार पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है उसी का असर है। और यहाँ पे कभी बहुत अच्छा मार्केट था, यहाँ पे सस्ते गल्ले की दुकान थी, लेकिन आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो चलो भाई दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। और अब चलते हैं मैं भी अपने गंतव्य की ओर। अभी मैं वहाँ संगला कोटी से आ रहा हूँ। संगला कोटी में बीच बीच में मैंने आपको रोड का भी दिखाया था कि किस तरह से रोड के भी हालत हैं इस, क्योंकि किसी भी क्षेत्र, किसी भी विधानसभा का जो विकास का पैमाना होता है वो रोड से ही पता चलता है कि रोडें यहाँ कितनी अच्छी है। तो उससे पता चलता है कि विधानसभा में विकास भी अच्छा हुआ है। लेकिन जिस तरह से रोडों की यहाँ स्थिति है, संगला कोटी से लेकर ऊपर पूरे सतपुली तक रोड की स्थिति बहुत दयनीय है। तो चलो ऐसी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा अपने YouTube चैनल पे।